अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि द्रैगोस ने एक आदमी को अर्तुल के पास भिजवाया था और कहा था कि उसने गुंदोज और उस्मान को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा है। इस किस्त के आगाज में अर्तुल का काफिला उस तरफ रवाना होने के लिए तैयार था। बामसी कहता है, मैंने गश्त वाले सिपाहियों को खबर भिजवा दी है, वो भी आसपास के इलाकों में उनको तलाश करेंगे। इसके बाद अर्तुल का काफिला रवाना हो जाता है। द्रैगोस आहिस्ता से कहता है, जाओ जरा अर्तुल, जब तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे इल्बिलगे तुम्हारे बेटों की जान ले रही होगी। इसी दौरान सराय महल के अंदर इल्बिलगे अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके कह रही थी, हमें इस डर से नाउमीद नहीं होना, अब से मेरे बाबा की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है। कल से हम टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, हम हर कबीले में जाएंगे, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और हमारे लिए इज्जत का मामला है। अब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाते हैं और द्रैगोस अंदर दाखिल होता है। इल्बिलगे पूछती है, खैर है घंटी वाले? द्रैगोस कहता है, गुंदुज को एक दुकान पर देखा गया है, मेरे ख्याल में अर्तुल साहब उसे छुपा रहे हैं। यह सुनकर इल्बिलगे काफी हैरान होकर कहती है, यह कैसे मुमकिन है? अर्तुल साहब तो कह रहे थे कि गुंदुज के ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अताश बे कहता है, मैंने आपको कहा था कि हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते इल्बिलगे खातून। इल्बिलगे द्रैगोस से पूछती है, कहाँ है वो दुकान? द्रैगोस उसे बता देता है। इसके बाद इल्बिलगे अपने सिपाहियों को लेकर दुकान की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वो एक दुकान में दाखिल हो जाती है और कहती है, कहाँ है वो कातिल? इसके बाद वो सब कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दौरान इल्बिलगे को गुंदुज का लिबास मिल जाता है, जिसे वो पहचान लेती है और कहती है, घंटी वाला सही कह रहा था। इतने में द्रैगोस का आदमी अंदर आकर कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी दुकान है। इल्बिलगे कहती है, क्या तुम अपनी दुकान में गैर कानूनी आदमियों को रखते हो? गुंदुज ने यहाँ रहने के लिए तुम्हें कितना सोना दिया था? आदमी कहता है, मैं नहीं जानता कि वो कब यहाँ आया था, मैंने कुछ देर पहले उसे यहाँ से जाते हुए देखा है। इल्बिलगे पूछती है, कहाँ गया है वो? आदमी कहता है, अगर मैंने बताया तो अर्तुल साहब मुझे मार देंगे। इल्बिलगे कहती है, अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आदमी कहता है, उस्मान उसके साथ था, वो जनूब की तरफ गए हैं। यह सुनकर इल्बिलगे कहती है, तुमने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला अर्तुल, इस दफ़ा तुम्हारा कातिल बेटा बच नहीं पाएगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदोज और उस्मान जंगल में पहुंच चुके थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान थियोक्लिस की बेटियां अपने खेमे में मौजूद थीं। नेहा रोते हुए कहती है, उन्होंने मेरे बाबा को क्यों जहर देकर कत्ल कर दिया? एवदोकिया उसके पास आकर कहती है, यह पता लगाने के लिए हमें इस जगह से निकलना होगा नेहा। मेरे बाबा ने हमें गवर्नर के पास जाने को कहा था, हमारे पास बस यही एक चारा है। फिर एवदोकिया हार देखकर पूछती है, तुम्हें यह हार मिल गया नेहा? क्या तुम इसे तलाश करने के लिए जंगल में गई थी? नेहा कहती है, मैं नहीं गई, मैंने उस्मान को बताया था कि मेरा हार खो गया है, वो तलाश करके लाया था। एवदोकिया कहती है, यह हार इतना अहम क्यों है? बाबा ने क्यों कहा था कि यह हमारी निजात का वाहिद जरिया है? हमें इसका पता लगाना होगा नेहा, और यह बात हमें सिर्फ गवर्नर से पता चल सकती है। नेहा कहती है, हम ये बात अर्तुल साहब से क्यों छुपा रहे हैं? वो अच्छे इंसान हैं, हम उन पर एतमाद कर सकते हैं। एवदोकिया कहती है, हमने अभी तक उनको काफ़ी मुश्किल में डाला है नेहा, और हम गवर्नर के अलावा किसी पर एतमाद भी नहीं कर सकते। हमारी जानें खतरे में हैं, हम किसी को बताए बगैर खामोशी से यहाँ से चले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों उठ खड़ी होती हैं और खेमे से बाहर निकल जाती हैं। इसी दौरान द्रैगोस के आदमी भी छुप कर उन्हें देख रहे थे। दूसरी तरफ अर्तुल का काफिला गुंदोज और उस्मान की तलाश में रवाना था। इसी दौरान इल्बिलगे भी अपने सिपाहियों को लेकर रवाना हो गई थी ताकि गुंदुज को पकड़ सके। गुंदुज एक जगह पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेता है और कहता है, वापस चले जाओ उस्मान, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या तुम मेरे ऊपर लगे इल्जामों में मेरे साथी बनना चाहते हो? उस्मान कहता है, मैं आपको छोड़ने की बजाय मरना पसंद करूंगा भाई। गुंदुज दोबारा उसे वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान नहीं मानता। फिर गुंदुज कहता है, अंधेरा होने से पहले हमें गार तक पहुंचना होगा, वहां रात गुजारने के लिए हमें खाने की जरूरत होगी। उस्मान कहता है, आप गार में ठहरना भाई, मैं वापस कबीले जाकर हम दोनों के लिए खाना ले आऊंगा, लेकिन मेरे वापस आने से पहले आप कहीं भाग मत जाना। गुंदुज कहता है, नहीं भाई, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, अब तेज जाओ, मैं गार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद वो दोनों दो मुख्तलिफ रास्तों पर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ द्रैगोस के आदमी अर्तुल के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। काराबेला उनकी सरबराही कर रहा था। थोड़ी देर बाद अर्तुल का काफिला भी वहां पहुंच जाता है। वो सब घोड़ों से उतरकर निशान देखने लगते हैं। इसी दौरान एवदोकिया और नेहा जंगल में पहुंच चुकी थीं और भागते हुए आगे बढ़ रही थीं। एक जगह वो थक कर बैठ जाती हैं। इतने में द्रैगोस के आदमी उनके करीब पहुंच जाते हैं। यह देखकर वो दोबारा भागने लगती हैं। दूसरी तरफ इल्बिलगे का काफिला गुंदुज के सामने पहुंच जाता है।
इलबिल्गे के सिपाही गुंदुज को घेरे में ले लेते हैं। इलबिल्गे कहती है, गुंदुज अल्प अपनी तलवार फेंक दो कातिल। गुंदुज सख्त गुस्से में कहता है, मैं कातिल नहीं हूँ, तुम जाकर असली कातिलों का पीछा करो। इलबिल्गे कहती है, तुमने क्या सोचा था कि मुझसे बच कर निकल जाओगे? अब ना ही तुम और ना ही तुम्हारा वालिद भाग सकेगा। दूसरी तरफ अर्तुल और सिपाही गुंदुज और उस्मान की तलाश में थे और बुलंद आवाज में उनके नाम पुकार रहे थे। इतने में द्रैगोस के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ इलबिल्गे कहती है, पकड़ लो इसको, ये मुझे जिंदा चाहिए। गुंदुज घोड़े से उतर आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ द्रैगोस के आदमी अवदोखिया और नया को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में एक तीर आता है जो एक आदमी की गर्दन में लगता है। तुर्गोत और मर्गिन वहां पहुंच चुके थे। इस तरह वो तीनों आदमियों को मार देते हैं और फिर उनके पास आ जाते हैं। अवदोकिया कहती है, तुर्गत साहब। तुर्गत कहता है, मैं जानता हूं कि तुम कबीले से भागकर गवर्नर यानिस की तरफ जा रही हो। अब शुरू से लेकर मुझे हर चीज़ बताओ, लेकिन मुझसे झूठ बोलने की जरूरत मत करना। यह सुनकर अवदोकिया सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ गुंदुज कहता है, मुझे खून बहाने पर मजबूर मत करो खातून। इलबिल्गे कहती है, क्या तुमने पहले ही काफ़ी लोगों का खून नहीं बहा लिया? अब मजीद नहीं। तुमने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया। अब तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। इस तरह इलबिल्गे के सिपाही गुंदुज को काबू कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और द्रैगोस के आदमियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। इसी दौरान अर्तुल और काराबेला का आमना सामना हो जाता है तो अर्तुल उसके हाथ पर बना निशान देख लेता है। फिर उसके जहन में उस्मान की बात आती है जब उसने इस निशान के बारे में बताया था। यह सोचकर अर्तुल कहता है, तो मेरे बच्चों पर हमला करने वाले तुम थे? काराबेला कहता है, वो मुझसे बच गए, लेकिन तुम्हारा यहाँ खात्मा हो जाएगा। अर्तुल कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे छुपे हुए कुत्ते मालिक को मार डालूंगा। इस तरह अर्तुल काराबेला को जख्मी करके गिरा देता है, लेकिन इतने में काफ़ी ज़्यादा तादाद में मजीद आदमी वहां पहुंच जाते हैं और तेज़ी से उनकी जानें बढ़ने लगते हैं। यह देखकर अर्तुल और उनके सिपाही कुछ परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदुज को पकड़ लिया गया था। फिर इलबिल्गे घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम्हारे लिए हिसाब देने का वक्त आ गया है। पहले तुमने मेरे सिपाहियों को मारा और फिर मेरे बाबा को। अब मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूंगी। यह कहकर वो गुंदुज को 2 थप्पड़ मार देती है। फिर गुंदुज कहता है, मैं जानता हूं तुम मुझ पर एतमाद नहीं करती इलबिल्गे खातून, लेकिन अगर तुमने अपने गुस्से पर काबू ना पाया तो तुम एक मासूम का खून बहा दोगी। यह सुनकर इलबिल्गे अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। दूसरी तरफ द्रैगोस के मजीद आदमी आकर अर्तुल और उनके सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। वह तादाद में बहुत ज्यादा थे। दूसरी तरफ गुंदुज कह रहा था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो असल कातिल खुश हो जाएंगे। इलबिल्गे उसे मुक्का मारकर कहती है, तुमने जो खून बहाया है उसके बदले में तुम्हारा खून बहाना हलाल है। गुंदुज कहता है, मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ और ना ही मौत से। इलबिल्गे कहती है, कलमा शहादत पढ़ लो। गुंदुज कलमा शहादत पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल और उनके सिपाही द्रैगोस के आदमियों के घेरे में आ चुके थे। इतने में एक तरफ से काई कबीले के सिपाही आ जाते हैं और वो द्रैगोस के आदमियों पर तीर बरसाने लगते हैं। बामसी कहता है, सरदार, ये हमारे गश्त वाले सिपाही हैं। वह सिपाही काफी सारे आदमियों को मार देते हैं। फिर अर्तुल कहता है, इस हाथ पर निशान वाले आदमी से मुझे निपटने दो, हम इसे जिंदा पकड़ेंगे। फिर वह अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए हमला कर देते हैं। इस तरह अर्तुल काराबेला को पकड़ लेता है और पूछता है, आप बताओ मुझे द्रैगोस कौन है? काराबेला कहता है, तुम्हारा डरावना ख्वाब।
इतने में कुछ आदमी अर्तुल की तरफ बढ़ते हैं तो वो कारापेला को छोड़कर उनसे लड़ने लगता है। अर्तुल उन सिपाहियों को मारकर दोबारा कारापेला से पूछता है, बोलो वो कुत्ता ड्रैगोस कौन है। दूसरी तरफ इल्बिल्गे अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रही थी। इस तरह ईरान के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ईरान कहती है, गुंदुज को छोड़ दो वरना तुम मरोगे। इल्बिल्गे कहती है, तो गवर्नर की बेटी ईरान तुम हो। ईरान कहती है, अपनी तलवार फेंक दो वरना तुम मारी जाओगी। इल्बिल्गे कहती है, तुम इस मामले से दूर रहो खातून। ईरान कहती है, मैंने कहा है अपने हथियार फेंक दो, यह मेरी आखिरी वार्निंग है। ईरान के सिपाही चारों तरफ तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। यह देखकर इल्बिल्गे कहती है, सिपाहियों अपने हथियार फेंक दो। यह सुनकर वो सब अपनी तलवारें फेंक देते हैं। गुंदुज आज़ाद हो जाता है और अपनी तलवार उठा लेता है। इल्बिल्गे आगे आकर कहती है, क्या तुम मेरे सिपाही और मेरे बाबा की तरह मुझे भी मारने वाले हो। गुंदुज कहता है, अगर मैं एक कातिल होता तो मैं यहीं पर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को मार देता, मेरे रास्ते में मत आओ। यह कहकर गुंदुज जाने लगता है तो इल्बिल्गे कहती है, यह यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन गुंदुज आगे बढ़ जाता है और ईरान के पास चला जाता है। ईरान पूछती है, क्या तुम ठीक हो गुंदुज। गुंदुज कहता है, मैं ठीक हूँ ईरान, तुमने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ अर्तुल काराबेला से पूछ रहा था, बताओ वो कुत्ता ड्रैगोस कौन है। काराबेला हंसने लगता है और फिर खंजर अपने सीने में घोंपकर खुदकुशी कर लेता है। कुछ ही देर में वो मर जाता है और अर्तुल बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ गुंदुज पूछता है, तुमने कैसे तलाश किया मुझे ईरान। ईरान कहती है, जब मैंने सुना कि तुम कैदखाने से भाग गए हो तो मैंने सोचा कि शायद तुम हमारे मिलने वाली जगह पर आओगे। मैं वहीं जा रही थी तो रास्ते में तुम्हें देख लिया। खुदा का शुक्र है मैं आ गई, वरना इस औरत ने तुम्हें मार दिया होता। फिर ईरान पूछती है, अब क्या करना चाहिए गुंदुज। गुंदुज कहता है, वो कातिल यकीनन मेरे पीछे आएंगे। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती मुझे कहीं छुपना होगा, लेकिन कहाँ। ईरान कहती है, हमारा किला तुम्हारे लिए महफूज तरीन जगह है, मैं तुम्हें किले में छुपा दूंगी। गुंदुज पूछता है, और तुम्हारे बाबा। ईरान कहती है, सिर्फ मुझे और मारा को पता होगा कि तुम कहाँ हो। गुंदुज कहता है, यह सिपाही तुम्हारे बाबा को बता देंगे। ईरान कहती है, मैं अपने बाबा का मसला हल कर लूंगी। फिर ईरान अपने सिपाहियों को कहती है, मैं गुंदुज को यहाँ से लेकर जा रही हूँ, तुम लोग इनके साथ रहो ताकि ये हमारा पीछा ना कर सकें। जब हम दूर चले जाएं तो इनको छोड़ देना और वापस के लिए चले जाना। यह कहकर गुंदुज और ईरान वहाँ से रवाना होने लगते हैं। गुंदुज को जाते हुए देखकर इल्बिल्गे कहती है, यह मत समझना कि यह सब खत्म हो गया है, मैं जहन्नम की गहराइयों तक तुम्हारा पीछा करूंगी। गुंदुज कहता है, दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना इल्बिल्गे खातून, वरना तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। यह कहकर गुंदुज आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल के सिपाही ड्रैगोस के आदमियों से लड़ रहे थे। ड्रैगोस के तमाम आदमी मारे जाते हैं। फिर सब सिपाही अर्तुल के पास आ जाते हैं। बामसी कहता है, यह सिर्फ एक जाल नहीं था सरदार, ये लोग तैयार होकर आए थे। फिर अर्तुल के जहन में वो ख्याल आता है जब एक आदमी ने कहा था कि मैंने गुंदुज और उस्मान को शुमाल की तरफ जाते हुए देखा है। इसके बाद अर्तुल कहता है, जिस आदमी ने हमें गुंदुज और उस्मान के बारे में बताया था वो ड्रैगोस का आदमी है बामसी। बामसी कहता है, मैं उस आदमी को अपने हाथों से सोगत के दरमियान में कत्ल करूंगा। अर्तुल कहता है, जैसे ही हम सोगत पहुंचें तो उस कुत्ते को तलाश करो बामसी।